नमस्कार चंद्रकांत जी। नमस्कार पवन जी। सर, एक तो आप अपना पहले पूरा परिचय देंगे, फिर आपने जो थालका में ये कैंप अटेंड किया है अध्यात्म का, हम्म, इसके बारे में बताएंगे कि आपके क्या अनुभव रहे, क्या आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, वो खुले दिल से करें। मेरा नाम चंद्रकांत हर्ष है और मेरा नाम चंद्रकांत हर्ष है और मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली के पास फरीदाबाद से। और प्रकाश जी मेरे गुरु भाई हैं। हमने एक ही जगह से कोर्स किया था हिप्नोसिस का। हरमन जी अच्छा हमारे अच्छा। गुरु हैं, तो मैं पुराना जानता हूँ इनको। तो कई बार हमारी फ़ोन पे बात हुई। वो कोई राय भी लेते थे अपने। तो अचानक इन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। पहले फर्स्ट बैच से पहले की, बैच बनाने से पहले की बात है। तो मैं डाउट में था। 2 चीज़ें होती हैं कि एक मन में लगता है कि ये चीज़ें अभी तक जितना सुना है, जितना अनुभव किया था, ये बच्चों के लेवल पे था। 5 साल से 12 साल। और मैं सब 20-25 सालों से मेरे कुछ मित्र भी थे जो ये करते थे, टीचर्स। और उसमें भी उतना इफ़ेक्टिव नहीं आता था। तो मैंने कहा अच्छा मैं आऊँगा, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी और भरोसा भी कुछ ऐसा था कि पता नहीं ये होगा, काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारे हिप्नोसिस के सरदार जी, वो भी यहाँ पर आए, हाँ, तो वो भी आपके विश्वास बैच के और थे। हो गया। आपके वो बैच के थे ना नहीं, वो मेरे बाद में आए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन एक सेशन मैंने उनका लिया था वहाँ पर उस जगह पे, तो बड़े सरल, बड़े सज्जन। और जब उनका इंटरव्यू देखा तो मैंने कहा नहीं अब तो जाना है, तो जाना ही है। प्रकाश जी से मेरी अक्सर बात होती रही। तो ये कैसे संभव है कि कोई भी उम्र कैसा भी है, 50 साल हो, 60 साल हो, तब भी चलेगा। तो दोनों चीज़ें लेकर मैं आया यहाँ पर, और जब आया तो आपसे मिला, हाँ। आपकी स्थिति देखी, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और पहले दिन ही कुछ अपने को कुछ पावर्स भी दिखी अपने अंदर, क्योंकि अभी तक यात्रा बाहर की हो रही है। हालाँकि आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, लेकिन इस तरीके से अपने को अंदर से नहीं देखा था। तो दिन बीतते गए, लेकिन लग रहा नहीं अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी कुछ है। लेकिन जब समझ में आया, आपके साथ भी थोड़े दिन बाद चीज़ें घटित हुई, हाँ, राजू जी के साथ भी। और वो इतना अंदर पीस, इतनी शांति और इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। तो करते हुए हमने आज एक दिन बढ़ाया कि नहीं 7 दिन हो गए, एक दिन और करते हैं और अब पूरा अपना देते हैं। तो जो आज अनुभव हुए हैं ना, ये पिछले 7 दिनों से बहुत बेहतरीन हुए। और ये समझ में आ गई कि जितना कुछ मिला है, ये तो नीचे जाने वाला नहीं है, अब से बढ़ेगा ही। तो उस यात्रा पे आ गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकाश जी के ऊपर ब्लेसिंग है, मतलब परमात्मा की ब्लेसिंग है। क्योंकि वो जो उस समय मेरे को मिले थे वहां पर, वो अलग थे, आज ये अलग हैं पूरे, पूरी तरीके से। तो ये कोई टेक्निक्स नहीं है, ये वैसी पद्धतियां नहीं है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये पूरा परमात्मा की कृपा है, और उन पे कृपा पूरी है, तभी ये आशीर्वाद हम पे आ रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं दोबारा भी यहाँ पर आऊंगा। इनके काम में नई चीज क्या है? नई चीज यही है कि जितने भी ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन की बात जो करते हैं, वो एक टेक्निक यूज करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं कि आंखों में पट्टी बांधी और बच्चों की इंट्यूशन पावर बढ़ा दी। वो काम करती है, सारा सब कुछ है। लेकिन वो एक सीमित चीज है। यहाँ पर थर्ड आई खोला जा रहा, तो डेट मीन्स वो आंखें दिख रही हैं, यहाँ पे चक्रा दिख रहे हैं अंदर। तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं। मुझे लगता है करोड़ों में किसी किसी के भाग की बात है। और बस ये कुछ जन्मों के हमारे पुराने आप मतलब इस तभी हम अनुभव से। संपर्क में आए। मैं बहुत इस चीज के लिए रोमांचित भी हूँ कि जब हम अपने वापस जाएंगे तो इसको और आगे आगे बढ़ाया जाएगा, अपनी जो साधना है इसको और बढ़ाएंगे। और शुभकामनाएं प्रकाश जी को भी, आपको भी। और आपके संपर्क में रहेंगे, क्योंकि आपके अनुभवों ने हमारे को यहाँ पर बनाए रखी, स्थिति को गिरने नहीं दिया। नहीं, आपका अनुभव तो बहुत गजब का रहा। बहुत अच्छा लेकिन रहा। अभी संतुष्टि का लेवल क्या है आपका? नहीं, संतुष्टि पूरी है, संतुष्टि बहुत अच्छी है। क्योंकि संतुष्टि आपको भी देखिए, राजू जी को भी देखिए, सब सरदार जी जो हैं हमारे, है ना, वो इतने सरल हैं। प्रकाश जी को तो देखते ही हैं, सारा कुछ है। और सारी बातें अंदर की पता चल जाती हैं, सब कुछ है। तो अभी क्या बड़े सारे लॉजिक चल रहे थे, अब वो लॉजिक हटते जा रहे हैं। जैसे जैसे लॉजिक हटते जा रहे हैं, अपने को भी दिखना शुरू हो गया। दिखना शुरू हो गया, तो इसके जितना सरल होते जाएंगे उतना और अनुभव आएगा, अच्छा आएगा। और प्रकाश जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप प्रकाश जी, सीमित में? प्रकाश जी को वही बोला, परमात्मा का आशीर्वाद है, उनको ये बख्श है। ये कोई टेक्निक नहीं है कि वो कहीं से कोर्स करके आए और दिखा रहे हैं। और अगर वो चुन के आते हैं, जैसे वो फोटो देख के बताते हैं कि कौन किसके ये सारी चीजें मिलेंगी,
तो वो लोग भी बड़े भाग्यशाली होंगे जो यहाँ पर आएँगे और यहाँ से वो लाभ लेकर जाएँगे। अपने जीवन को आध्यात्मिक तौर पर और मानसिक तौर पे बदलेंगे। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। पिछले बैच में हमारे साथ वो सरदार जी आए थे, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने एक गजब बात कही थी मेरे को। थालका गांव में गंगा बह रही है, हाँ। नहाना है और हाँ, नहा ये लो। नहाना क्या आपको अनुभव हुआ है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल सही बात की उन्होंने। वो उनकी जो एज है, जो उनका एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है और हाँ, उन्होंने ये सब इसलिए किया था कि ओ लोगों का भी कल्याण हो। वो शायद 68 या 70 ईयर के 73 शायद है, हाँ 73 इतनी है उम्र ना? के थे। तो ठीक है, इसको इसलिए कि हम अपने आप को अंदर से जानें, खुद को अंदर से देखें और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर एक रूप है, अंदर एक रूप है तो सामंजस्य नहीं बैठेगा। आपको अंदर से सात्विक होना पड़ेगा, ठीक है? तो ही ये काम करेगा और जैसे-जैसे आप अपने आप को क्लीन करते जाओगे, ये चीज़ें आपकी एक्टिव होती रहेंगी और बेहतरी से। अगर देखा जाए तो पिछले बहुत सालों से मैं एक आध्यात्मिक यात्रा पे हूँ। बड़ी सारी पद्धतियाँ की, क्रिया योग, सुदर्शन क्रिया, विपश्यना, ऐसे बहुत सारे। लेकिन ये वो आध्यात्मिक यात्रा अंदर से होती है, पर अंदर से वो दिखता नहीं है उतना पूरा। आपने यहाँ मतलब पर ये अलग-अलग कैंपों में जाके किया था या किताबों में पढ़ के आपने नहीं, जो नहीं, नहीं, जो भी किया अनुभव किया, अच्छा किताबों में नहीं। अच्छा, अच्छा आपने खुद मैं नहीं 18 साल की उम्र में था तो ओशो की मेरे पास 618 किताबें थी, 18 साल की उम्र में। अच्छा, अच्छा। 18 से 21 साल तक उनको मैंने एकत्रित किया, वो किताबी ज्ञान था। तो वो अनुभव कब हुआ, ओशो की उन बातों का भी, जब वो समय आया। अच्छा, अच्छा, पढ़ना एक अलग बात है। तो जो हमने सुदर्शन क्रिया की वो मैंने 2000 में की थी, अच्छा। आर्ट ऑफ लिविंग। क्रिया योग मैंने 2023 में किया, 24 में किया। विपश्यना 2024 में ही किया लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें की हैं। चक्र के बारे में लगता था हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम कहीं कुछ ऐसा कहाँ से लेंगे? तो यहाँ आके पता चला ये एक निरंतर यात्रा है, लगातार यात्रा है। अध्यात्म की वो यात्रा है जो हमें पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, क्योंकि हर आत्मा का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति और मोक्ष। आखिर में वही है। तो परमात्मा से यही है कि वो चीज़ें मिल जाएँ, इस यात्रा पे चलते हुए आगे। धन्यवाद।